नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला लग्न की और दिसंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल 16 नवंबर से परिवर्तित हो चुका और 28 दिसंबर तक वृश्चिक राशि के अंदर ही रहेंगे। 16 दिसंबर को धनु राशि में सूर्य का प्रवेश होने जा रहा है। शुक्र 30 नवंबर से 25 दिसंबर तक तुला राशि में रहेंगे। बुध 27 नवंबर से 28 दिसंबर तक धनु राशि के अंदर रहेंगे और 13 दिसंबर से 2 जनवरी तक वक्र अवस्था में आएंगे। गुरु ऑलरेडी वक्री हैं। इस प्रकार से शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। तुला लग्न और लग्न का स्वामी लग्न के अंदर ही स्थित है। महीने की शुरुआत से और उच्च अवस्था में है। गुरु के दृष्टि संबंध के साथ है, यानी कि ये महीना मुझे लगता है डिसीजंस बहुत सही होंगे। आप कोई भी प्रकार का प्रेजेंटेशन है या कोई भी फील्ड के अंदर है, भले आईटी क्षेत्र में हो या खाने पीने के व्यापार में हो, डिजाइनिंग क्षेत्र के अंदर हो, तो काफी हद तक आपके कार्य के अंदर बढ़ोतरी होगी। जो कॉन्फिडेंस बहुत समय से आपके अंदर नहीं आ पा रहा था, अब वो बूस्टअप हो पाएगा। आप आगे बढ़ पाएंगे, आप डिसीजन ले पाएंगे। जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब वो डिसीजन आप ले पाएंगे। और मुझे लगता है एक बहुत ही बेहतरीन समय कहूंगी मैं। आपकी लग्जरी के पीछे कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं। आप एक प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा समय है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव में मंगल और सूर्य है 16 तारीख तक। यहां पर एक चीज जरूर कहूंगी कि तृतीय भाव में तो फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे हैं, इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे हैं। आप जहां पर भी सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय कहूंगी मैं। परिवार में क्योंकि सूर्य और मंगल बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव प्लैनेट है, तो यहाँ पर परिवार में वाणी काफी हद तक अग्रेशन लेकर आएगी। यानी कि मुझे लगता है परिवार का माहौल उस तरह से जो शांति आप चाहते हैं वो फैमिली के अंदर मुझे नहीं मिलती हुई नजर आती। यहाँ पर थोड़ा सा अग्रेशन भी रहेगा और कहीं पर भी क्लैश है तो उसको आप बहुत शांति से रिजॉल्व करिएगा। कि मुझे लगता है कि इस महीने शुरू के 16 दिन का समय ऐसा है कि जहां पर फैमिली के अंदर क्लैश मुझे होता हुआ नजर आता है। अगर कोई भी प्रकार का मैटर भी रिजॉल्व करना है तो इस महीने मुझे लगता है कि आपको अपनी वाणी को बहुत संयम में रखना पड़ेगा और बहुत शांति से परिस्थितियों को हैंडल करना पड़ेगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश गुरु बनकर आपके सप्तम भाव में तृतीय स्थान में बुध और सूर्य का बुधादित्य योग बनेगा। यहाँ पर गुरु का दृष्टि संबंध भी है, तो वाणी संबंधित हर कार्य में आपको बहुत अच्छी बढ़ोतरी है। अगर आप कोई भी प्रकार का जॉब में बदलाव करना चाहते हैं या जॉब नहीं है तो जॉब की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो 16 से 31 का समय बहुत एक्सीलेंट है। जो भी रुके हुए कार्य हैं वो संपन्न होंगे। यहाँ बुध वक्रावस्था में आने पर अपने ईमेल राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन को बहुत ज्यादा चेक कीजिएगा। जहां भी प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो मुझे लगता है आपकी तरफ से आप काफी 100% देंगे, मगर वक्री बुध में या तो कहते हैं ना कि व्हीकल्स खराब होते हैं, इलेक्ट्रिक चीजें खराब होती है, आप कहीं पर ईमेल कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो वहां मिस्टेक्स होती है। तो आप 2 से 3 बार हर चीज को चेक कर लीजिएगा। इस महीने खास कह रही हूं मैं, क्योंकि इस तरह की संभावनाएं, कोई भी चीज को आप ऐसे सोचे कि ये हो जाएगा, तो ऐसी प्रक्रिया इस महीने मत कीजिएगा। बुध का वक्री भ्रमण बड़ी बड़ी गलतियां करवा देता है। अगर आप कोई भी मार्केटिंग में है या सेल्स में है तो वहां पर आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। बाकी लोन डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं उनके लिए अच्छा समय है। कंसल्टिंग रिलेटेड काम करते हैं 16 से 31 का समय, आपके हर इनिशिएटिव में आपको फायदा है। कोई भी चेंज, कोई भी जॉब का अपॉर्चुनिटी है, एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई भी स्थान परिवर्तन आपको लाभ लेकर आएगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश पंचम भाव में है और यहाँ पर शनि मार्गी है। प्रॉपर्टी के हर कार्य में सफलता है। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, तो इस समय इस प्रकार की चीजों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर पैसों को इन्वेस्ट करना है तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत बेहतर समय कहूंगी इस प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए। यहाँ शनि मार्गी हैं। माता के साथ भी संबंधों में सुधार होगा। अगर माता के स्वास्थ्य के अंदर कहीं पर भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है,
तो यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ को लेकर उनका ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। बाकी मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड लेकर ये महीना शुरू हो रहा है। जो पहले आपने समय देखा है कि जहां पर निराशा थी, तो अब इस महीने बहुत पॉजिटिव शुरुआत हो रही है आपके लिए। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में शनि पूर्ण रूप से मार्गी हैं। मंगल का दृष्टि संबंध है, तो जो भी लोग टेक्निकल क्षेत्र में हैं, स्टूडेंट्स की बात कही जाए, स्पेशली स्टूडेंट की बात की जाए, तो जो मेडिकल के छात्र हैं, जो आईटी क्षेत्र के छात्र हैं, जो एक तरह से कोई भी प्रकार का रिसर्च कर रहे हैं, मैकेनिकल रिसर्च कर रहे हैं, तो इस प्रकार के काम के अंदर जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, डिफेंस के अंदर हैं, तो उन सभी लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय कहूंगी। और मुझे लगता है इस महीने एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा समय मुझे लगता है कठिन है। यहाँ पर आप ध्यान रख के आगे बढ़िए, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, और यहाँ पर अपनी वाणी के कारण कोई संबंध खराब ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छा इस महीने इन्वेस्टमेंट आपको काफी बेहतर रिजल्ट्स देंगे। दूसरी चीज एक कहूंगी कि यहाँ बच्चों के व्यू पॉइंट्स आपसे थोड़े से डिफरेंट रहेंगे। बच्चों की वजह से थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ लॉर्ड सप्तम भाव में है, सिक्स्थ हाउस में राहु है, छठे घर का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है और साथ में वक्र अवस्था में। तो स्वास्थ्य बहुत ज्यादा मुझे लगता है परेशान कर सकता है। इवन अपने लाइफ पार्टनर के हेल्थ का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर थायराइड से संबंधित समस्या, साथ साथ में शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर हैं, तो आपको डेफिनेटली अपने हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे पहले से स्वास्थ्य में बेहतरी मुझे होती हुई नजर आती है, मगर वक्री अवस्था का गुरु है, तो थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ साथ स्टमक रिलेटेड इश्यूज भी हैं। पेट से संबंधित कोई भी समस्या, यूरिन से संबंधित समस्याएं हैं, तो वहां आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। शत्रु यहाँ कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएंगे, मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर कोई भी प्रकार का क्लैश है, तो उसमें उलझने से आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। यहाँ राहु की वजह से आपको कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं। ये आपको टेक्निकली हर चीज में परफेक्ट बनाएगा, और साथ साथ में आप कहीं पर भी, मुझे लगता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। यहाँ कोई भी प्रकार की लोन लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है लोन में थोड़ा डिले हो सकता है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तमेश मंगल बनकर सेकंड हाउस में, और सप्तम भाव में गुरु वक्री है। पत्नी के पति पत्नी को, मतलब आपके जो भी लाइफ पार्टनर है, उनकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। यहाँ पर गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा परिवार में क्लैश है। इस महीने सक्सेस बहुत है। आप करियर के अंदर आपको सक्सेस बहुत अच्छा मिलेगा, प्रेजेंटेशन अच्छा है, मगर यहाँ पर्सनल लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस मुझे नजर आ रहा है। और स्पेशली सेवेंथ हाउस का पोजिशनिंग ऐसा है कि जो फैमिली के अंदर जैसे लाइफ पार्टनर का फैमिली के अंदर एक क्लैश रहेगा, एक झगड़े की प्रकृति रहेगी, तो बहुत शांति से रिजॉल्व करना पड़ेगा। कोई भी हाइपर डिसीजन या कोई जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन आपको नुकसान दे सकता है। यहाँ पर मुझे लगता है कोई भी पार्टनरशिप करना हो तो नहीं करनी चाहिए। जो भी शादी करने की इच्छा रखते हैं, बहुत जल्दबाजी दिखाने से बचिएगा। यहाँ गुरु वक्र अवस्था में है, तो कहीं पर मैरिज में डिलेज हो सकते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी। और मैरिड लाइफ में बहुत इस महीने शांति रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा उतावलापन मत कीजिए। यहाँ पर कोई भी प्रकार का ईगो क्लैश होता है, वहां मुझे लगता है शांति से चीजों को रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस प्रकार का क्लैश होने की संभावनाएं ज्यादा है। अब बात करते हैं आपके एट्थ हाउस की। तो एट्थ लॉर्ड शुक्र बन के लग्न के अंदर है। तो देखिए, ये अवस्था ऐसी है कि अष्टमेश का लग्न के अंदर होना तो रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में सफलता है। यहाँ कोई भी प्रकार का व्हीकल चलाते हैं, तो वहां थोड़ा सा आपको अपने स्पीड को कंट्रोल करके चलाना चाहिए, या मुझे लगता है कि व्हीकल्स चलाने में थोड़ा सा मुझे समस्या नजर आती है। यहाँ एक तरह से कहा जाए कि स्वास्थ्य संबंधित चीजों के अंदर आपका ये महीना बहुत ज्यादा लाइटली लेने जैसा नहीं है।
थोड़ा मानसिक तनाव ये चीजें दे सकती है। मैरिड लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आपको मानसिक तनाव हो सकता है, फैमिली मैटर को लेकर हो सकता है, या कोई हेरिडिटी की प्रॉपर्टी को लेकर, मगर लाभ आपको 100% प्राप्त होगा। जो भी आपका रुका हुआ कार्य है वो संपन्न होगा। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश बुध बनकर आपके तृतीय भाव में है, तो भाग्य का स्वामी पराक्रम के भाव में है, तो पराक्रम करने से ही भाग्य के अंदर उदय होगा। यहां मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि वक्री बुध की वजह से जल्दबाजी मत कीजिएगा। ये एंग्जाइटी देता है, जल्दबाजी देता है, मानसिक तनाव देता है। तो शुक्र की वजह से डिसीजन तो ले लेंगे आप, मगर यहाँ कहीं पर भी आपकी वाणी की वजह से मिस्टेक ना हो, इसलिए आप ये चीज का ध्यान रखिएगा। इवन पिता के साथ भी बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपको 16 से 31 के बीच का समय ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ भाग्य का सपोर्ट 16 तारीख से 31 के बीच में बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक यात्राओं के लिए भी एक बहुत अच्छा समय कहूंगी मैं। अब बात करते हैं दशम भाव की। तो दशम भाव का स्वामी चंद्रमा है, और मुझे लगता है इस महीने कोई भी परिवर्तन है, कोई भी बदलाव है, या जॉब में अपॉर्चुनिटी है, तो ये महीने में 16 से 31 के बीच में बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं और एक्सेप्ट किया जा सकता है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आती भी है तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है जो भी होगा वो आपके फेवर में होगा और आपको इस प्रकार के डिसीजंस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ कोई भी प्रकार की घबराने की परिस्थिति नहीं है। सुपीरियर्स की तरफ से जो भी आप सपोर्ट चाहते हैं वो भी आपको प्राप्त होगा इस महीने। 11वें स्थान की बात करते हैं। 11th लॉर्ड पहले तो सेकंड हाउस में, फिर थर्ड हाउस में। तो इस महीने कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो प्रॉपर्टी में हो या कोई एक तरह से सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत अच्छा है। सेविंग्स को जहां पे भी आप इन्वेस्ट करेंगे उसका रिजल्ट आपको मल्टीप्लाई होकर ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर लोगों के बीच में आपका जो कहते हैं ना कि आप लोगों के साथ जुड़ पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे अपनी मन की बात को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी समय से आप चीजों को ऑब्जर्व तो कर रहे हैं मगर उसमें इनिशिएटिव लेने की बात है, तो ये महीना इनिशिएटिव लेने के लिए बहुत अच्छा है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है वो बुध बनकर आपके तृतीय भाव में है, और यहाँ पर 12th हाउस का केतु आपको मुझे लगता है कि ये केतु अध्यात्म के साथ जोड़ता है। ये केतु इंसान को अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं व्यक्ति, और यहाँ जहां भी रह रहे हैं वहां से स्थान परिवर्तन को लेकर ये केतु सक्षम है। तो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर लीजिएगा, आपकी तरफ से कोई मिस्टेक होने की संभावना मुझे दिखती है यहाँ पर। जहां बुध के वक्री भ्रमण में कोई डॉक्यूमेंट में अगर आप शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं तो आपको नुकसान होगा। यहाँ खर्चों के ऊपर बहुत नियंत्रण रखिएगा, और मुझे लगता है कि केतु 12वें घर में थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ, आध्यात्म की तरफ लेकर जाता है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपका काफी होता है और व्यक्ति काफी वैराग्य की फीलिंग आती है। यहाँ पर व्यक्ति को काफी सेटिस्फाइड फीलिंग आती है कि जहां पर बहुत कुछ कर लिया, अब लगता है कि बस अब हम जो भी जीवन है उसको एक शांति से जीना चाहते हैं। इस तरह का भाव क्रिएट होता है। करने के बाद भी कोई फायदा नहीं है, इस प्रकार की प्रकृति जहां पर व्यक्ति काफी आध्यात्म में या मेडिटेशन के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, या तो जहां पर रह रहा है वो जगह छोड़कर उसे कहीं और जाने की इच्छा होती है। जो भी जॉब कर रहे हैं वहां से ट्रांसफर होता है, और वहां से वो कोई ऐसी जगह पर ट्रांसफर होता है कि जहां पर वो डिफरेंट ओपिनियंस उसके काफी बदल जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होगी। विदेश जाने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आई थिंक इस तरह के निर्णय के लिए आपके लिए फायदेकारक परिस्थिति है। लीगल मैटर में इस महीने मुझे लगता है थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पर आपकी वाणी के कारण चीजें खराब हो सकती है, तो वाणी को संयम रखिएगा। कहीं पर भी लीगल मैटर में फंसे हुए तो उतावलापन मत कीजिएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।